वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना। तो आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी फूलों के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। स्टेमन यानी पुंकेसर, पेस्टिल जिसे कार्पल भी कहा जाता है यानी स्त्री केसर, पेटल जिसे कोरोला भी कहा जाता है यानी पंखुड़ियाँ, और सेपल जिसे कैलेक्स भी कहा जाता है यानी बहाई दल। तो हम इन चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट होता है, ऐसे फ्लावर के अंदर भी एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट पाया जाता है। तो हम पहले मेल पार्ट यानी नर भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है नर भाग, उसे हम स्टेमन यानी पुंकेसर कहते हैं। स्टेमन यानी पुंकेसर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक छोटा सा गोल नुमा आकृति पाई जाती है। हमेशा ये गोल नहीं होती, मतलब पाउडर टाइप होती है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डंडे नुमा संरचना, इसे हम फिलामेंट यानी तंतु कहते हैं। और जो ऊपर पाउडर जैसी संरचना होती है, ठीक है, उसे हम एंथर यानी परागकण कहते हैं। इसका एक और नाम है पॉलन ग्रेन। तो ये जो पाउडर टाइप स्ट्रक्चर होता है ये फ्लावर का मेल गैमीट यानी नर युग्मक होता है। अगर आपने गैमीट वाली क्लास मिस कर दी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वो क्लास अटेंड कर लीजिए। तो जो एंथर यानी परागकण होता है ये फ्लावर का मेल गैमीट यानी नर युग्मक होता है, यानी सबसे मेन पार्ट यही होता है जो रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। ये जो एंथर यानी परागकण होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये कलरफुल होते हैं यानी रंग बिरंगे होते हैं, और ये बहुत ही लाइट वेटेड यानी हल्के होते हैं। आप अगर कभी फ्लावर को टच करो तो आपने देखा होगा उससे कुछ अलग सा पाउडर सा एक स्ट्रक्चर आपसे टच हो जाता है, जैसे कि येलो रंग का, रेड रंग का, पर्पल रंग का एक पाउडर सा आपके हाथों में या कपड़ों में लग जाता है। तो वो क्या होता है? वो होता है एंथर यानी परागकण, जिसे हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। अब बात आता है ये कलरफुल यानी रंग बिरंगे और हल्के यानी लाइट वेटेड क्यों होते हैं। ये इसलिए कलरफुल होते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स को, जैसे बीज हो गए, मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और लाइट वेटेड यानी हल्के इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये चीज़ें इनसे अट्रैक्ट होती है तो ये जैसे ही फ्लावर पे बैठती है तो उनके पाँव के अंदर ये आसानी से चिपक जाते हैं। और क्योंकि ये लाइट वेटेड होते हैं, हल्के, तो मक्खियों को या बीज को कह लो उड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, और इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी मादा अंग के बारे में, जो कि होता है पिस्टिल जिसे कार्पल भी कहा जाता है, हिंदी में से स्त्री केसर कहते हैं। जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आपने देखा होगा फ्लावर के अंदर बीच में एक डंडी सी होती है जो बीच में नीचे से फूली होती है और ऊपर से हल्की सी स्टिकी यानी चिपचिपी सी होती है। वो पार्ट क्या होता है? वो पार्ट होता है फीमेल पार्ट जिसे हम पिस्टिल यानी स्त्री केसर कहते हैं। ये जो पिस्टिल है स्त्री केसर, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। इसका कुछ डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसे हम वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। ये जो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा होता है ये स्टिकी यानी चिपचिपा होता है। स्टिकी क्यों होता है? स्टिकी इसलिए होता है क्योंकि जब ये पॉलन ग्रेन हवा के जरिए उड़ के या किसी इंसेक्ट्स के जरिए या किसी एनिमल के जरिए स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो उससे चिपक जाते हैं, और जब भी हवा चलती है तो फिर वो उससे उड़ते नहीं हैं। तो ये इसे चिपकाने का काम यानी स्टिक करने का काम या पकड़ने का काम करता है। उसके बाद आप बीच में एक लॉन्ग सा पार्ट देख रहे होंगे, गर्दन नुमा इसकी। ये जो मिडल इलोंगेटेड पार्ट होता है यानी बीच में जो लंबा सा भाग होता है उसे हम स्टाइल यानी वर्तिका कहते हैं। और लास्ट में आप एक स्वलन पार्ट यानी फूला हुआ भाग देख रहे होंगे। ये जो स्वलन पार्ट है इसे ओवरी यानी अंडाशय कहते हैं। इसी ओवरी यानी अंडाशय के अंदर फ्लावर का फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक पाया जाता है, जिसे हम ओव्यूल यानी बीजांड कहते हैं। ये जो ओव्यूल यानी बीजांड होते हैं ये फ्लावर के फीमेल पार्ट है, फीमेल गैमेट है, मादा युग्मक, ठीक है। तो मेन पर्पस यही होता है कि जो एंथर यानी परागकण है ये किसी तरीके से ओव्यूल यानी बीजांड तक पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन यानी सेशन हो जाए। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब है फ्लावर का थर्ड पार्ट जो होता है पेटल यानी कोरोला, जिसे पंखुड़ी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि फ्लावर के अंदर रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती है ना, तो वो पंखुड़ियों को ही हम क्या कहते हैं? पेटल यानी कोरोला
कहते हैं वो कलरफुल होती है ताकि इंसेक्ट ईजिली फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करे और पॉलिनेशन में, परागकण में या रिप्रोडक्शन में हेल्प हो, जिसको हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट होता है सेपल, जिसे कैलिक्स कहते हैं, जो कि होता है बाह्य दल। ये जो बाह्य दल होता है, आपने देखा होगा हर फ्लावर के नीचे एक ग्रीनिश पार्ट होता है, ग्रीन जो पूरे फ्लावर को बंद करने का, सपोर्ट करने का काम करता है। पूरी देखो पंखुड़ियाँ या जितने भी स्टेमन होते हैं, पिस्टिल होते हैं, ये सब के सब उसके साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो नीचे का जो ग्रीनिश पार्ट होता है, उस ग्रीनिश पार्ट को हम बाह्य दल यानी सेपल कहते हैं। इसका काम होता है फ्लावर को सपोर्ट करना और सभी पार्ट्स को एक साथ बाउंड करके रखना। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।